हेलो गाइज, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या रखा है। इफ़ पहले तो गाइज हमें डायग्राम ही देख लेना है, ठीक है। डायग्राम में हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है और काइनेटिक फ्रिक्शन का हमें कोफिशिएंट दे रखा है। और हमें क्या रखा है कि जो ये क्या बोलते हैं फ्लोर है और जो ये ब्लॉक है 35 kg, इसके बीच में जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो 0 है। अब वैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अ फोर्स एफ ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m 7 kg, देन एक्सीलरेशन ऑफ 35 kg मास विल बी। और यहाँ पे गैस हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गैस सबसे पहले तो ना हम कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, जो कि होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है गैस। यहाँ पे हमारा हो जाता है म्यू एम जी। तो गैस हमारा म्यू होगा वो 0.5 होगा, एम होगा 7, जी होगा 10। तो यहाँ से गैस जो हमारा एफ एल आएगा वो आएगा 35 न्यूटन। और जो हमारा, अब हम काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं कितना है। उसके लिए भी गैस हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस म्यू की जगह हम पुट कर देंगे 0.4, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ से जो एफ के आएगा वो आएगा 28 न्यूटन। और गैस हमें पता है कि, तो गैस हमें पता है कि जो ये अगर जो हम फोर्स लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल हुई तो जो हमारे दोनों ब्लॉक हैं वो साथ में मूव करेंगे। अगर नहीं हुई तो जो हमारा मतलब नहीं हुई का मतलब है अगर ग्रेटर देन हुई, ठीक है, 35 न्यूटन से, ये जो अप्लाइड फोर्स एफ है, तो जो 7 kg का ब्लॉक है वो 35 kg वाले ब्लॉक पे स्लाइड करेगा, ठीक है। और उस वक्त जो इस ब्लॉक को खींचेगी ना फ्रिक्शन, वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। और फिर जो एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगी ना, यही 35 kg ब्लॉक को एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो गाइस जो मैंने बोला है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया, आप पढ़ भी सकते हैं जब आपके पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है 35 kg वाले ब्लॉक का। तो उसका हमें पता है कि उसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कौन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ के इक्वल टू एम ए। एफ के की जगह मैं पुट कर दूंगा 28 न्यूटन, एम की जगह पुट कर दूंगा 35। ए को तो हमने कैलकुलेट करना, तो इस पूरे को सॉल्व करके तो जो हमारा एक्सीलरेशन आएगा वो आ रहा है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइस।